स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल AIP टीवी पर। दोस्तों आप जानते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जो कई बार मौत के मुंह से वापस आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के 5 ऐसे खुशनसीब लोगों से मुलाकात करवाते हैं जो एक बार नहीं अनेक बार मौत के मुंह से वापस आए हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस सूची में नंबर 1 पर नाम आता है फ्रैन सेलाक का। क्रोएशिया के रहने वाले फ्रैन रिटायर म्यूजिक टीचर हैं। हालांकि उन्हें दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार मौत के मुंह से वापस आए हैं। साल 2003 में उन्होंने 7 करोड़ की लॉटरी भी जीती। पहली बार मौत उन्हें छूकर गुजरी थी, वो जमाना था 1962 का। फ्रैन जिस ट्रेन में सफर कर रहे थे वो एक बर्फीली नदी में गिर गई। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन फ्रैन बच गए। हालांकि वो हिपोथेर्मिया के शिकार हो गए। इसके कुछ साल बाद वो जिस फ्लाइट में जा रहे थे वो क्रैश हो गई और उसमें 19 लोग हलाक हुए, जबकि फ्रैन फिर बच गए और वो घास के एक बंडल पर जा गिरे। तीसरी बार वो जिस बस से सफर कर रहे थे वो नदी में गिर गई। इस हादसे में 4 लोग डूब गए, लेकिन फ्रैन बच गए। इसके बाद वो जिस कार को चला रहे थे उसमें आग लग गई। एक बार उनकी कार पहाड़ियों पर एक ट्रक से जा भिड़ी और वो किसी तरह कार से बाहर निकल गए, जिसके बाद कार खाई में गिर गई। इसके बाद फ्रैन ने सोचा कि अब उनके लिए पैदल यात्रा करना ही ठीक होगा, लेकिन वो अपनी सोच में गलत थे, क्योंकि एक बार फिर मौत उन्हें आमने सामने आ गई और बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें उन्हें मामूली चोट लगी थी। आज वो अपनी चौथी पत्नी के साथ रहते हैं। दोस्तों इस सूची में नंबर 2 पर नाम आता है पीटर फ्रूचेन का। पीटर जब 20 साल के थे और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, तभी अपने एक दोस्त के साथ आर्कटिक की यात्रा पर निकल गए और जितना हो सका उत्तर की ओर बढ़ते चले गए। वो काफी आगे निकल गए और इन्यूट संस्कृति यानी एस्किमो से मिले। उसने इन्यूट महिला से शादी की और वहां रहते हुए भालू और भेड़िए के शिकार किए। एक बार वो बर्फ के कोकून में जिंदा दफन हो गए। कोई और होता तो कब का मर चुका होता, लेकिन पीटर नहीं मरे। उन्होंने खुद को बचाने के लिए अपने ही जमे हुए मल से एक चाकू बनाया और 30 घंटे तक बर्फ को काटकर खुद को बचा लिया। दोस्तों पीटर ने 30 किताबें और ऑस्कर विजेता फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी है, जिसमें वो खुद विलेन बने थे। इसके बाद पीटर जर्मनी के खिलाफ डेनिश प्रतिशोध में शामिल हो गए। वो यहूदी थे, इसलिए जब नाजियों ने डेनमार्क पर कब्जा किया तो पीटर को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन वो किसी तरह बच निकले और स्वीडन पहुंच गए। अपने अंतिम किताब लिखने के 3 दिन के बाद सन 1957 में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। दोस्तों इस सूची में नंबर 3 पर नाम आता है वायलेट जेसॉप का। वायलेट ने मौत को पहली बार तब चकमा दिया जब वो बच्ची थी और ट्यूबरकुलोसिस का शिकार हुई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि वो सिर्फ कुछ महीने ही जीवित रहेगी, लेकिन उन्होंने बीमारी को मात दे दी और पूरी तरह से ठीक हो गई। वायलेट के पिता नहीं थे तो उनकी माँ ही परिवार का खर्च चलाने के लिए नौकरी करती थी। कुछ समय बाद जब माँ बीमार हो गई तो वायलेट ने उनकी नौकरी जहाज में खाना देने का काम खोज लिया। उस वक्त वो 21 साल की छोटी सी बच्ची थी। वायलेट जिस जहाज पर नौकरी करती थी वो एक बार दूसरी जहाज से टकरा गई, जिससे जहाज को बहुत नुकसान हुआ, मगर वो डूबने से बच गई। सन 1912 में जब टाइटैनिक डूबा था तब वो उनकी क्रू मेंबर में से एक थी, लेकिन वो लाइफ बोट में निकल गई, जिससे उनकी जान बच गई। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेनिक शिप पर बतौर नर्स नौकरी शुरू की, लेकिन उसी दौरान शिप में जोरदार धमाका हुआ, जहाज डूबने लगा। ऐसे में वायलेट को जहाज से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। दोस्तों सन 1971 में 84 साल की उम्र पाकर वायलेट की मौत हार्ट अटैक से हो गई। दोस्तों इस सूची में नंबर 4 पर नाम आता है सुटोमो यामागुची का। युवा इंजीनियर यामागुची अपने नियोक्ता के कहने पर बिजनेस डील के लिए
6 अगस्त सन 1945 को हिरोशिमा पहुंचे थे। यही वो समय था जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के दौर से गुजर रही थी। इसी समय अमेरिका ने जापान के इस शहर पर घातक परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। जिस जगह पर बम गिरा यामागुची उससे सिर्फ 3 किलोमीटर दूर थे। बम के असर से उनके कान का पर्दा फट गया और कुछ समय के लिए तो उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई, लेकिन मौत के इतने करीब आने के बाद भी उनकी जान बच गई। अगले दिन ही उन्होंने शहर छोड़ने का निश्चय किया और ट्रेन से अपने घर नागासाकी पहुंच गए। वहां इलाज के बाद 9 अगस्त को ऑफिस पहुंचे। सुबह के 11 बजे जब वो ऑफिस में बॉस को अपनी आपबीती सुना रहे थे, तभी उन्हें वैसे ही सफेद रोशनी और धमाका सुनाई दिया जैसा कि हिरोशिमा में। दरअसल हिरोशिमा के बाद अमेरिका का अगला निशाना नागासाकी था, जहां उसने फेटमैन नामक बम गिराया था। इस हमले में करीब 70,000 लोग मारे गए, मगर यामागुची मौत से फिर 3 किलोमीटर दूर थे। 2009 में यामागुची जापान के दोनों शहरों पर हुए हमलों के एकमात्र सर्वाइवर थे। इसके बाद 1 साल के बाद ही 93 साल की उम्र पाकर किडनी और लीवर कैंसर से उनकी मौत हो चुकी। दोस्तों, इस सूची में नंबर 5 पर नाम आता है एड्रियन कार्टन डी वाइट। लेफ्टिनेंट जनरल एड्रियन कार्टन डी वाइट भी उन खुशनसीबों में से एक है जिन्होंने कई बार मौत को मात दी है। उन्हें लड़ाई लड़ने का बहुत शौक था, इसलिए 20 साल की उम्र में पिता की मर्जी के खिलाफ पढ़ाई छोड़कर उन्होंने सेना में नौकरी कर ली। उनकी पहली बड़ी लड़ाई थी द्वितीय बोअर युद्ध। इस युद्ध के दौरान उन्हें कई जगह गोली लगी, मगर फिर भी वो बच गए और इंग्लैंड वापस आ गए। पहले विश्व युद्ध के समय में वो सोमालिया में ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। इस दौरान लड़ाई में घायल होने की वजह से उनकी एक आंख की रोशनी भी चली गई। इसके बाद वो पश्चिमी मोर्चे पर चले गए और यहाँ उन्हें पसली, सिर, टखने, हिप और कान में गोली लगी, मगर इस बार भी उनकी जान बच गई। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब वो विमान से युगोस्लाविया जा रहे थे तो बीच में ही विमान बंद हो गया और समुद्र में गिर गया, लेकिन इस बार भी वो तैर कर बच गए। हालांकि इटली में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन बाद वो वहां से फरार हो गए, लेकिन 8 दिन बाद फिर गिरफ्तार कर लिए गए। इटली और ब्रिटेन में हुए समझौते के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इसे कुदरत का करिश्मा नहीं तो और दोस्तों क्या कहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर के 5 खुशनसीब इंसान जिन्होंने एक बार नहीं अनेक बार मौत को दी है मात। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी मालूमात भरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दिल से इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।